पूरे राष्ट्र के साथ क्यों नहीं जोड़कर देखूंगा। सीएमआई के जो आंकड़े हैं वो कहता है, आंकड़े कहते हैं कि देश में जनवरी में बेरोजगारी दर 6.5% आ गई, और उसमें पुडुचेरी का बताते हैं सीएमआई कि 7.6% है। तो अमित शाह कह रहे हैं 75% है बेरोजगारी दर युवाओं में। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर, जहां आपने 370 हटा दिया था 2019 5 अगस्त को, तो वहां बेरोजगारी कितनी होगी? सीएमआई कहता है 22%। 7.5%, 7.7% वाले पुडुचेरी को गृह मंत्री कह रहे हैं 75% है दरअसल। तो जम्मू में कितना होगा? हरियाणा में 17.25%, वहां आपकी सरकार है। हिमाचल में 11.5%, वहां आपकी सरकार है। बिहार में 10.5%, वहां आपकी सरकार है। फिर तो वहां भी बहुत बड़े आंकड़े होंगे ना बेरोजगारी के। देखिए, बेरोजगारी हर जगह अपना मुंह फैलाए खड़ा है। इसको स्वीकारने में कोई ये नहीं है कि हम इसको स्वीकारते हैं, लेकिन इस तरीके का काम हो रहा है, जिस तरीके के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके आगे की तरफ बढ़ाई जा रही है। आप जीडीपी के संकेत देखिए, वो बढ़ते कितना टाइम लगता है व्यवस्था बनाने में? 7 साल होने वाले हैं आपकी सरकार को। जब 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा था, 14 करोड़ रोजगार मिलने थे। 7 साल में व्यवस्था नहीं बन पाई आलोक वत्स। 7 साल में व्यवस्था इतनी खराब थी, इतनी बैठी हुई थी, इतनी लचर थी, घुटने पे के भी नीचे जा चुकी थी। उसको पटरी पर लाने के लिए जिस व्यापक तौर पर काम हो रहा है, रोड में, रेल में, हवाई जहाज में, इलेक्ट्रिसिटी में, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं पैदा होगा, तब तक रोजगार कहां से पैदा होगा? आज बाहर के निवेश आ रहे हैं, ये निवेश इस तरीके बड़े पैमाने पे आ रहे हैं, ये सब रोजगार को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। लेकिन अच्छा, तो ये मतलब आप कह रहे हैं 2014 से पहले बेरोजगारी का ऐसा बुरा आलम था, रोजगार के कोई अवसर ही नहीं मिल रहे थे, उसे दुरुस्त करने में आपको वक्त लगा। पर 2018 में, 1973 में बेरोजगारी के आंकड़े हम जुटाने शुरू किए थे आलोक वत्स। 45 साल के सबसे उछले स्तर पर बेरोजगारी पहुंची थी। 2018 की बात कर रहा हूं, 6.1%। तो 2018 तो 2014 के 4 साल बाद आता है ना, या 2014 से पहले था 2018? नहीं, बाद में था। बाद में था ना? हाँ, बिल्कुल बाद में था। तो बेरोजगारी सबसे ऊंचले स्तर पर 2018 में पहुंची थी ना? देखिए, ये बेरोजगारी एक दिन की समस्या नहीं है। हाँ, ये जब पीछे से व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती है, तब इसके दूरगामी परिणाम आते हैं। व्यवस्था बिल्कुल बैठ गई थी, स्टेट एक्सचेकर का पैसा घोटालों में जा रहा था। आज कम से कम मोदी के शासन में एक भी घोटाला कोई उजागर नहीं हुआ है। सरकार का कोई भी पैसा किसी गलत हाथ में नहीं जा रहा है। 7 साल में कितनी सरकारी नौकरियां सृजित हुई, सरकार ये क्यों नहीं बताती? इसके विधिवत पूरे आंकड़े तो मेरे पास नहीं है। नहीं, सरकार ही नहीं दे रही। मेरे पास भी आंकड़े नहीं है, आपके पास कैसे होंगे? मेरे पास भी नहीं है, सरकार ने आंकड़े ही नहीं दिए। तो अभी थोड़ा और सब्र कीजिए। अच्छा, और देखते जाइए कि जिस तरीके से पटरी पर अर्थव्यवस्था लौटेगी, तो हर चीज सुनहरा नजर आएगा। कितने सरकारी नौकरी सृजित हुई ये नहीं बताया। सरकारी नौकरी नहीं है, पर ये 28 लाख नौकरियां, ये जो पद हैं ये खाली पड़े हुए हैं, ये तो भरे जा सकते हैं। इसके पहले इनके तनख्वाह की भी व्यवस्था करनी होगी। अच्छा, सीधे पद भर के और उसको तनख्वाह नहीं देने की स्थिति में हो तो क्या फायदा ऐसा पद भरने? तो पुडुचेरी में कर देंगे। पुडुचेरी में सरकार बनते ही तनख्वाहें भी दे देंगे और बेरोजगारी कम कर देंगे। पुडुचेरी एक लचर स्टेट है, एक बिगड़ा हुआ स्टेट है। वहां कुछ नहीं है। वहां पर अगर कुछ भी रोजगार सृजन करना है, कुछ भी उद्योग अगर ले जाएंगे, तो वहां रोजगार पैदा होना चालू हो जाएगा। वो बिल्कुल व्यवस्था वहां कुछ है ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं पिछली सरकारों ने वहां पे। उस संदर्भ में अमित शाह जी ने कहा है कि यहाँ पर अगर हम सुप्रिया श्रीनेत पैदा करेंगे तो यहाँ